हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासक नामची गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो इसमें बेटा हमारा हिंदी में हमारा चैप्टर नंबर 5 अब हम स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो इसमें क्या है, कौन सही, मतलब इसमें ये दो, जैसे आप देख रहे हो, ये हाथी है और ये बंदर है। इनमें आपस में किसी चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है, कोई डिस्कशन चल रही है। तो ये आपस में देखते हैं भी कौन सही है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या बातचीत चल रही है और इनमें से कौन सही है। यह कहानी शक्ति तथा तेजी के महत्व पर आधारित है। जीवन में शक्तिशाली होना अच्छा है अथवा तेज होना। आओ इस कहानी को पढ़ें और देखें कि शक्तिशाली होना अच्छा है या तेज होना। मतलब एक तो होता है भी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, शक्ति हो, बड़ा हो, ठीक है, साइज़ में भी बड़ा हो, ठीक है, और मतलब पेड़ वेड़ उखाड़ दे, ऐसे सब कुछ कर दे। एक हो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तेज हो, जैसे कि बंदर की, है ना। तो एक वृक्ष के नीचे हाथी बैठा था। तभी वहाँ एक बंदर आया। उसने हाथी से पूछा, बड़े भाई तुम क्या सोच रहे हो। तो ये बंदर आ गया यहाँ पे इसके पास। तो कहता कि तुम क्या सोच रहे हो। तो उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ बड़ा और शक्तिशाली होना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हाथी तो बड़ा होता है साइज़ में भी और पावरफुल भी होता है। अपनी सूंड से पूरा पेड़ गिरा देता है ना, उखाड़ देता है, और मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर पावर होती है, शक्ति होती है। तो बंदर तुरंत बोला, हाँ हाँ, बड़ा होना तो अच्छा है, पर तेज होना और भी अच्छा है, क्योंकि बंदर तेज है। ये बड़ा तो है नहीं साइज में, ना ही इतनी इसके अंदर पावर होती, पर ये तेज बहुत होता है। कभी इधर छलांगे लगाता है, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है। तो हाथी ने कहा, नहीं भाई बंदर, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लगी। कहता, तेज होने से ज़्यादा तो बड़ा होना अच्छा है। अगर बड़ा होगा तो मतलब क्या होगा कि हम कोई भी पावरफुल, जैसे कोई शक्तिशाली, ऐसे हमें कहीं ज़रूरत होएगी शक्ति की, तो हम वहाँ पे उस पावर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ताकत होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहता, फिर बंदर कहता कि नहीं नहीं, जो तेज़ होता है तो वो तो सारे काम जल्दी जल्दी कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए तेज होना ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों बहस करने लग गए। तो दोनों काफ़ी समय तक क्या करते रहे, बहस करते रहे। तभी वहाँ पर एक भालू आया, ये रहा भालू। ठीक है, उसने पूछा, भाई क्या हो रहा है, तुम क्यों ऐसे बहस कर रहे हो। तब हाथी ने कहा कि मैं तो कहता हूँ कि बड़ा होना अच्छा है, और ये बंदर कह रहा है कि तेज होना ज़्यादा अच्छा है। तो बताओ कौन है, हम दोनों में से कौन सही है। तो फिर भालू सोचने लगा। क्या करने लगा, भालू सोचने लगा, और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, नदी के उस पार एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर फूल लगा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, जाओ उसे ले आओ, तभी मैं बताऊंगा कि बड़ा अच्छा है या फिर तेज होना। तो हाथी और बंदर दोनों क्या है, नदी की तरफ चल पड़े। तो बंदर तेज़ी से नदी की तरफ पहुंच गया, क्योंकि भाग के एकदम से पहुंच गया। पर नदी कैसे पार करे, नदी में तो पानी बहुत ज़्यादा था और वो पानी के दूसरी तरफ नहीं जा सका। तभी वहाँ पे हाथी आ गया। तो हाथी तो नदी में जा सकता है बहुत आसानी से, मतलब कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर वो कहता कि आजा मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे नदी पार करवा देता हूँ। तो बंदर क्या हुआ कि इसकी पीठ पे बैठ गया और हाथी ने इसे नदी पार करवा दी। कहता, अब पता चला बड़ा होना कितना पावरफुल होता है, ठीक है, शक्तिशाली होता है बड़ा और शक्तिशाली। तो बंदर कहता, हाँ ठीक है, मतलब कुछ बोला नहीं वो कुछ खास। तो फिर अब क्या किया कि दोनों ने नदी पार कर ली। अब वो पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब पेड़ से अपनी सूंड से फूल कैसे उतारे, मतलब वो तो बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ था फूल। अब सूंड भी तो एक लिमिट उसके हाइट तक जाएगी ऊपर। तो फिर क्या हुआ, बंदर ने तो छलांग मारी, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से फूल तोड़ के ले आया। ठीक है, तो वो दोनों फिर भालू के पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं फूल ले आया, मैं जीत गया, मैं फूल ले आया। तो भालू ने पूछा कि तुम्हें नदी किसने पार करवाई थी, तुम्हें नदी तो हाथी ने पार करवाई थी ना। तो फिर कहता कि हाँ, और हाथी को कहता कि देखो तुम फूल नहीं ला सके, फूल तो बंदर लेके आया है। तो इसका मतलब तुम दोनों खुद ही समझ जाओ कि बड़ा होना सही है, तेज होना। तो दोनों की बात समझ में आ गई कि बड़ा होना भी अपनी जगह पे सही है और तेज होना भी अपनी जगह पे सही है। कई जगह पे ताकत का इस्तेमाल होता है और कई जगह पे फुर्ती चुस्ती का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल आप तेज़ी होनी चाहिए, ठीक है, और कई जगह पे आपको क्या है, पावर होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो अब इस चैप्टर के आप ये जो वर्ड मीनिंग है ये अपनी नोटबुक में आप राइट करोगे, मैं करवा देती हूँ। जैसे फर्स्ट है वृक्ष, वृक्ष मैंने होता है पेड़। सहमत यानी कि किसी की बात को मानना, कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे आपकी बात अच्छी लगती है, ठीक है, उसकी बात मान लेना।
निर्णय होता है फैसला, शक्तिशाली होता है ताकतवर, पूरी पावर होना, शीघ्रता होता है जल्दी से, कोई भी काम फास्ट करना, ठीक है, जल्दी से करना, तुरंत होता है उसी समय की उसी समय कर देना, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने आपको वीडियो सेंड किया और आपने उसी टाइम अपने नोटबुक में सारा होमवर्क कर लिया, बुक में, नोटबुक में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तुरंत, उसी टाइम, इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट ये हम नहीं करते बेटा, आगत शब्द, तेज, जैसे फारसी का शब्द है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आपने ये अपनी बुक या नोटबुक में कहीं भी करनी नहीं होती। आपने सिर्फ ये जो 6 वर्ड मीनिंग है अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, और ये हैं जो हम अब MCQs करेंगे, ठीक है। MCQs ये आपने बुक में ही टिक करने हैं। तो हाथी कैसा होना ज़्यादा अच्छा समझता था? हाथी कैसा समझता था? ये हाथी समझता था कि बड़ा होना अच्छा है, शक्तिशाली होना अच्छा है ना, या फिर तेज होना अच्छा है। तेज तो वो कह ही नहीं रहा था, तो वो कह रहा था कि बड़ा होना अच्छा है और शक्तिशाली, यानी कि कै और खे दोनों, और फिर इसीलिए आपने गै पे टिक करना है। किस पे टिक करोगे आप? गै पे, क्योंकि बड़ा होना और शक्तिशाली होना उसने दोनों बातें कही थी, और दोनों बातें कौन से ऑप्शन में है? गै ऑप्शन में। बंदर क्या होना ज़्यादा सही समझता था? बंदर समझता था तेज होना, कि तेज होना चाहिए सबको। बंदर और हाथी के बीच मध्यस्थता करने कौन आया? बंदर और हाथी के बीच में कौन आया था फिर उनका फैसला करने के लिए? मध्यस्थता होती है उनके बीच में, जो था उनकी सारी सेटिंग करने के लिए कौन आया? तो कौन आया था? भालू आया था। बंदर नदी के पार कैसे पहुंचा? बंदर तो हाथी की पीठ पर बैठ के गया था ना, तैर के तो गया ही नहीं वो, ना छलांग लगा के गया, तो वो हाथी की पीठ पे बैठ के गया था, ठीक है। पेड़ से फूल किसने तोड़ा? हाथी ने तोड़ा, बंदर ने तोड़ा, भालू ने, या किसी ने भी नहीं तोड़ा? बंदर ने तोड़ा था, ओके। इस कहानी के अनुसार क्या होना ज़्यादा अच्छा है? बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है, तेज होना ज़्यादा अच्छा है, बड़ा और तेज दोनों होना अच्छा है, या केवल बड़ा होना? तो मैंने लास्ट में बताया था ना कि दोनों चीज़ें ज़रूरी है, बड़ा होना भी ज़रूरी है, शक्तिशाली होना ज़रूरी है, और तेज होना भी ज़रूरी है, तो गै पार्ट पे टिक करना है। तो इस तरह से आपने ये वर्ड मीनिंग जो है अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, और ये जो सही विकल्प चुने इनको बुक में ही टिक करना है, ठीक है। ये आपका हिंदी का होमवर्क है।